नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 1 से 15 मई 2020 के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा चना का समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूं के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश में चना की भी खरीदी मध्य प्रदेश शासन द्वारा की जाती है। इसके लिए समर्थन मूल्य ये 2020 का 4,875 रुपये निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर चना और मसूर की भी खरीदी हो रही है कि खरीदी प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का संशोधन अध्यादेश की मंजूरी राज्यपाल द्वारा कब प्रदान की गई है। ये जो राज्यपाल द्वारा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का संशोधन किया गया है, उसमें अध्यादेश की मंजूरी 1 मई 2020 को प्रदान की गई है। कृषि व्यापारियों को अब मंडीवार लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, उन्हें अब पूरे मध्य प्रदेश का लाइसेंस मिल जाया सकेगा। इसके लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन किए गए हैं। मध्य प्रदेश मध्याह्न भोजन के अंतर्गत डोर टू डोर राशन पहुंचाने वाला देश का कौन सा राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ये हमारा मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया है जो डोर टू डोर राशन पहुंचाने का कार्य किया है। इसमें हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत अप्रैल माह में विद्यालय बंद हो जाने पर विद्यार्थियों को भोजन का राशन उनके घर पे ही भिजवाने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों का सहयोग प्राप्त किया गया है, जिससे कि यह उपलब्धि हासिल हो सकी है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मंत्रालय में डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया है। ये डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जो किया गया है मंत्रालय में किया है, भोपाल में किया है इन्होंने 1 मई 2020 को ये जल संसाधन मंत्री हैं जो तुलसीराम सिलावट ने, उन्होंने डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने 1 मई 2020 को भोपाल मंत्रालय में डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री सिलावट ने डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह, मोनो, लोगो एवं कार्यक्रम का परिचयात्मक वीडियो का लोकार्पण भी किया। इस कार्यक्रम से मध्य प्रदेश के लगभग 2,70,000, ध्यान दें, ये 2,70,000 स्कूली शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। ये जो आंकड़े रहते हैं दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े रहते हैं ये पूछ लिए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मसूर का समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अब ये मसूर की बात करेंगे हम, तो मसूर का 4,800 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसकी भी खरीदी 29 अप्रैल से शुरू हो गई है। दोस्तों अभी हाल ही में पीईबी ने एक कैलेंडर जारी किया है और उसमें वो बता रहा है कि ये जो आगामी परीक्षाएं हैं वो आपकी जून से प्रारंभ होंगी, यानी आपकी अगस्त जुलाई में प्रारंभ हो जाएंगी जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मध्य प्रदेश के। लेकिन दोस्तों जब आपका ये जारी हो जाए, नोटिफिकेशन जारी हो जाए, तभी मान के चलना। ऐसा पीईबी तो अब हर साल कैलेंडर बना देता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हो सकता है कि अब क्या हो ये तो समय ही बताएगा। मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत रसोइयों को कितने रुपए प्रति माह का मानदेय दिया जाता है। मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत रसोइयों को ये 2,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाता है। मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 2,70,000 रसोइया कार्यरत हैं। ध्यान दीजिए 2,10,000, ये कभी कभी दोस्तों 10 लिखा है, मैं बोल देता हूँ 70, तो जो लिखा होता है वो ही आप मान के चलें। कभी कभार हो जाता है ऐसा मिस्टेक और ये पता नहीं क्यों हो जाता है, ये एक आध बार ही होता है, तो मैंने आपको बता दिया है।
और राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं की कार्यक्रम निर्धारण के 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके संयोजक कौन बनाए गए हैं? राज्यपाल ने अभी हाल में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के कार्यक्रम निर्धारण के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उसमें ये संगीता शुक्ला कुलपति हैं जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की, उन्हें संयोजक बनाया गया है। 6 सदस्यीय समिति है और इसमें प्रोफेसर पीयूष अग्रवाल जो कुलपति हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, उन्हें भी इसमें सदस्य बनाया गया है। सुनील कुमार जो है वो कुलपति राजीव गांधी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV भोपाल के हैं, उसमें इनको सदस्य बनाया गया है। वहीं RJ राव कुलपति हैं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के, इन्हें भी सदस्य बनाया गया है। और जो भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर जयंत सोनवलकर, इन्हें भी बनाया गया है। तो इसमें 5 कुलपति शामिल हैं और एक इसमें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। निमाड़ के निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज का 2 मई 2020 को कौन सा वह जन्मोत्सव मनाया गया है? ये कौन सा वह जन्मोत्सव मनाया गया है? ये 501वां जन्मोत्सव मनाया गया है, अभी हाल ही मनाया गया है। और 501 साल में पहली बार सिंगाजी की समाधि पर श्रद्धालु नहीं पहुंचे क्योंकि कोविड-19 वायरस के कारण प्रदेश के साथ पूरे देश में भी लॉकडाउन लागू है। तो ये जो 501 में पहली बार ऐसी घटना घटी जहां श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए। मध्य प्रदेश देश का ऐसा कौन सा वह राज्य बनेगा जहां नवनियुक्त जिलों की नहीं, ये जजों न्यायाधीशों की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जजों की बात हो रही है, ये जजों हैं, न्यायाधीश कर लो। तो ये भी पहला राज्य है, अपना पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जब नवनियुक्त जजों की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस A.K. मित्तल के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी ने वर्ष 2020 में नियुक्त 155 सिविल जज को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है। यह योजना बनाई है। मध्य प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में संगीत विषय पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया है? मध्य प्रदेश में ये डॉक्टर हरीश सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ध्यान दीजिए, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 1946 में ये इसकी स्थापना हुई थी। और डॉक्टर हरीश सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के संगीत विभाग एवं रागी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में संगीत विषय पर 12 से 14 मई यानी 3 दिवसीय ये कार्यशाला, ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सहरिया, बैगा और भारिया जाति के आदिवासियों को महिलाओं के खाते में किस योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह की राशि जमा की गई है? ये वैसे राशि आदिवासी सहायता योजना के नाम से नहीं, ये आहार अनुदान योजना के अंतर्गत अभी फिलहाल जो राशि जमा हुई है 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। और ये सहरिया, बैगा, भारिया की जो महिला खातेदार हैं उनके खाते में जमा की गई है शासन द्वारा। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनजातियों में सहरिया, बैगा और भारिया की 2,26,362 महिलाओं के खाते में प्रति माह के हिसाब से 1000 रुपये की राशि जमा कराई गई है। उक्त तीनों जनजातियों को मिलाकर भाजपा सरकार के पिछले कार्यक्रम में, ये मतलब कार्यकाल में ये स्कीम शुरू की गई थी। और ये 15 जिलों में है, ये जो सहरिया, बैगा, भारिया जाति, उनमें यह राशि जमा कराई गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा हेल्पलाइन नंबर डायल 112 की शुरुआत कब की गई है? अब ये 112 डायल भी अस्तित्व में आ गई है हमारे मध्य प्रदेश में 11 मई 2020 से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं जो नरोत्तम मिश्रा, और ने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंतर्गत हेल्पलाइन नंबर डायल 112 का शुभारंभ कर दिया है, जिसमें एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन की सेवाएं एक ही नंबर पर उपलब्ध हो सकेंगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो 3 सेवाओं एक साथ आपको डायल 112 पर मिलेंगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ कब किया गया है? ये FIR आपके द्वार योजना का जो शुभारंभ किया गया है वह भी 11 मई 2020 को ही किया गया है, डायल 112 के अंतर्गत मतलब के साथ। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 11 मई 2020 को पुलिस कंट्रोल रूम में FIR आपके द्वारा योजना का शुभारंभ किया। FIR योजना 31 अगस्त 2020 तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलेगी और यह यदि सक्सेसफुल हुई तो यह आगे बढ़ाई जाएगी। FIR आपके द्वार योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। FIR आपके द्वार योजना में पहला केस आम तोड़ने पर धमकी का मामला सामने आया है। ये आम तोड़ रहा है और धमकी दे रहा है, उसका सामने आया है, ये पहला केस मिला है इसमें।
वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरसों का समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है? तो ये सरसों का जो रखा गया है वो 4,425 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग विशेष शैक्षिक टीवी कार्यक्रम क्लासरूम प्रारंभ कब किया गया है? ये मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 11 मई 2020 को ये विशेष शैक्षिक टीवी कार्यक्रम क्लासरूम का प्रारंभ किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार, यानी उस दिन सोमवार था, 11 मई 2020 को विशेष शैक्षिक टीवी कार्यक्रम क्लासरूम प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम प्रति सप्ताह 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दिन में 2 बार प्रसारित होगा, जिसमें से प्रदेश के विद्यार्थी दूरदर्शन के माध्यम से घर पर ही रहते हुए नियमित अध्ययन कर सकेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन का जमाना कर दिया इस वायरस ने, कोरोना वायरस ने। सागर संभाग का पहला इलेक्ट्रिक शवदाह गृह किस जिले में बनेगा? तो ये जो सागर संभाग का पहला शवदाह गृह, इलेक्ट्रिक शवदाह गृह, ये आपका सागर में ही, सागर मुख्यालय में ही बनेगा। सागर का पहला इलेक्ट्रिक शवदाह गृह सागर में सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनाया गया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो बनाई गई हैं वो बीरा राणा बनाई गई हैं, और इसमें अभी अरुण कुमार तोमर को अतिरिक्त प्रभार था ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी का। अब बीरा राणा जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाई गई हैं, CEO बनाई गई हैं ये मध्य प्रदेश इसकी मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 15 मई 2020 तक लॉकडाउन के कारण सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 से मध्य प्रदेश के कितने नागरिकों को सुविधा प्रदान की गई है? ये कितने नागरिकों को सुविधा प्रदान की गई है? 7 लाख लोगों को लगभग प्रदान हो गई है 15 मई 2020 तक, यानी आज के दिन तक ही ये हेल्पलाइन नंबर, जो कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 से विख्यात है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के 16 मजदूर रेलगाड़ी के हादसे के शिकार कहां पर हो गए हैं? ये 8 मई को ये औरंगाबाद में एक साथ रेल की पटरी पर बहुत सारे मजदूर सो रहे थे, जिसमें मतलब 16 मजदूर की ये दर्दनाक हादसे में ये मौत हो गई थी दोस्तों। तो ऐसे अब ये जो मौत हुई है ये 16 मजदूरों की, तो ये कोविड-19 में तो गिने नहीं जाएंगे। ये अब दोस्तों, अब ये मजदूरों की गलती हो या फिर सरकार की, ये तो भगवान ही जाने। तो MP माईगव के पोर्टल mp.mygov.in के जरिए स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिसमें कब तक ऑनलाइन भाग लिया जा सकता है? ये 19 मई 2020 तक ऑनलाइन भाग लिया जा सकता है। ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, और MP माईगव पर 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए घरेलू स्वच्छता पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। विद्यार्थी अपनी पेंटिंग के नाम, कक्षा और ईमेल के साथ MP माईगव के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर कक्षा 9वीं से 11वीं के विद्यार्थियों के लिए घर की सजावट के लिए कला एवं कौशल प्रतियोगिता रखी गई है। विद्यार्थी इसे अपने नाम, कक्षा और ईमेल के साथ 100 शब्दों में लिखकर पोर्टल पर साझा कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, 6 से 8वीं कक्षा के जो विद्यार्थियों ने घरेलू स्वच्छता पर चित्रकला प्रतियोगिता का विषय प्रदान किया गया है, और 9वीं से 11वीं विद्यार्थियों के लिए घर की सजावट के लिए कला एवं कौशल प्रतियोगिता रखी गई है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का 2,500 रुपये प्रति मानक बोरे की दर से संग्रहण परिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। मानक बोरे से आशय है, मानक बोरे से क्या आशय है? ये 1000 तेंदुपत्ता गड्डी शामिल रहती हैं, जिसमें से प्रत्येक गड्डी में 500 पत्ते शामिल होते हैं, यही मानक बोरा होता है। ध्यान दीजिए। और प्रति मानक बोरे का जो मूल्य है अभी वर्तमान में 2500 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा और फैक्ट देखते हैं हम। राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संग्रहण वर्ष 2020 में तेंदुपत्ते के 937 लाटों का अग्रिम निवर्तन के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जिसमें से 689 लाटों का 13,82,000 मानक बोरे का 526 करोड़ 52 लाख रुपए का विक्रय मूल्य पर निवर्तन किया जा चुका है। और ये आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता है। जो भी ये फल होते हैं वन विभाग के, आप ध्यान रखें, फल जहाँ पे भी तेंदुपत्ता संग्रहण होता है तो वो फल अग्रिम, मतलब जो भी विकृत हो जाते हैं, जो भी व्यापारी होते हैं वो पहले ही खरीद लेते हैं कि यहाँ पे जितना भी फल आएगा, फल पे तेंदुपत्ता आएगा, वो हम खरीदेंगे। तो ये 689 लाटों का इसमें विक्रय हो गया था, लेकिन ये
248 लाटों का विभागीय संग्रहण कराने का निर्देश दिया गया है। यानी जो भी वन विभाग इसमें लाटों का विभागीय संग्रहण कराएगा तेंदुपत्ता का। और मध्य प्रदेश में 22 मई 2020 को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजन किसके द्वारा आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है। हम देखते हैं राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। हिंदी में विषय होगा कोविड 2019 जैव विविधता संरक्षण हमारे समाधान प्रगति में है। इसी तरह अंग्रेजी का विषय होगा कोविड 19 बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ये होंगे, इस प्रकार विषय होंगे दोस्तों। और हम इसकी ये जान लेते हैं। और प्रविष्टियां जैव विविधता बोर्ड की वेबसाइट www.mpsbb.nic.in पर 21 मई 2020 तक स्वीकार की जाएंगी। प्रतियोगिता के लिए 3 श्रेणी निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक श्रेणी में कक्षा 8 से 12वीं तक के विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणी में कॉलेज के विद्यार्थी, तृतीय श्रेणी में अन्य जन सामान्य शासकीय सेवक भी सम्मिलित होंगे। दोनों ही भाषाओं में स्कूल के विद्यार्थी कक्षा 8 से 12 तक के प्रथम पुरस्कार 2500 रुपये, द्वितीय 1500, तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये का होगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को जन सामान्य के लिए तीनों पुरस्कार क्रमशः 5000, 3000 और 2000 रुपये के होंगे। तो ये जो प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है हिंदी और अंग्रेजी में, उससे संबंधित फैक्ट थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के लिए कितनी प्रतिशत राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के लिए ये 40% राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा, 40% राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। प्रत्येक हितग्राही को कुल 1,20,000 रुपये की राशि किस्तों में दी जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की राशि अतिरिक्त रूप में प्रदान की जाती है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में है। अभी तक मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने हितग्राहियों का योजना का लाभ दिया गया है? अभी तक हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश में अभी तक 18.85 लाख यानी 18,85,000 ये हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 18.85 लाख हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है। इसमें 15.94 लाख हितग्राहियों के द्वारा अपने आवास पूर्ण किए गए हैं। तो ये भी फैक्ट है कि 15.94 लाख हितग्राहियों के द्वारा अपने आवास पूर्ण किए गए हैं। मंडी समितियों के लिए उप विधियों में संशोधन द्वारा सौदा पत्रक के माध्यम से व्यापारियों को सीधे किसान से उपज खरीदी की सुविधा प्रारंभ कब की गई थी? तो ये जो प्रारंभ की गई थी ये मंडी समितियों के लिए उप विधियों में संशोधन द्वारा, ये 13 अप्रैल 2020 को इसमें संशोधन कर यह सुविधा प्रारंभ की गई थी। ये सौदा पत्रक माध्यम से ये यदि कोई भी जो अभी समर्थन मूल्य चल रहा है, ये गेहूं खरीदी जा रही है, उसमें यदि नहीं बेचना, मंडी में नहीं बेचना चाहते हैं तो सौदा पत्रक योजना के माध्यम से कोई भी किसान अपनी गेहूं बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में कितने माह पूर्व के निर्णय की समीक्षा के लिए मंत्री समूह गठित किया गया है? जो भी ये अभी शासनकाल था, कमलनाथ सरकार थी, उसमें 6 माह के पूर्व जो भी निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि इसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं जो रास नहीं आ रहे हैं हमारी बीजेपी शासन को या कोई किसी को भी, तो उससे 6 माह की पूरी समीक्षा की ये गठित की गई है, मंत्री समूह गठित किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने 20 मार्च 2020 से 6 माह पूर्व की अवधि में राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है। मंत्री समूह में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, और ये हैं नरोत्तम मिश्रा ही हैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, और तुलसीराम सिलावट जल संसाधन मंत्री, और कमल पटेल किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री को शामिल किया गया है। कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के कर एवं गैर कर राजस्व में होने वाली संभावित कमी का आकलन करने के लिए कितने सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है? तो अभी 5 तो मंत्री ही हैं, तो इसमें 3 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य शासन ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, सुश्री मीना सिंह आदम जाति कल्याण मंत्री और गोविंद सिंह राजपूत खाद्य एवं सहकारिता मंत्री को 3 सदस्यीय मंत्री समूह में गठन किया गया है। मंत्री समूह कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप राज्य के कर एवं गैर कर राजस्व में होने वाली संभावित कमी का आकलन करेगा। डिजिलैब डिजिटल लर्निंग
एनहेंसमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में बच्चों, पालकों और शिक्षकों के कितने से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ाई करने के लिए डिजी लैब, ये डिजिटल लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें अभी 50,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। बीच में कोरोना लॉकडाउन अवधि में स्कूल शिक्षा विभाग डिजी लैब व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से अब हर रविवार बच्चों के लिए पढ़ाई की रोचक भी हो गई है। इसमें विभाग ने 3 मई से इस ग्रुप में हर रविवार को बच्चों को एक फ्लिप बुक भेजना भी शुरू किया है। ये सबसे नई बात है। ये 3 मई से फ्लिप बुक भी भेजना शुरू किया है इस व्हाट्सएप ग्रुप में। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप पर कौन सी सुविधा प्रारंभ की गई है। ये व्हाट्सएप बहुत ही अच्छा काम की चीज़ है दोस्तों। और चैटबोट सुविधा प्रारंभ की गई है। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। बिजली उपभोक्ता कंपनी के हेल्पलाइन नंबर 0755255122 को मोबाइल में सेव कर व्हाट्सएप चैटबोट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर उसकी स्थिति जान सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को अपने मोबाइल से कंपनी के उपभोक्ता सहायता नंबर 0755255122 पर हाई लिखकर व्हाट्सएप मैसेज भेजना होगा। उपभोक्ता विद्युत बिल की PDF फाइल के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिजली आपूर्ति अवरुद्ध होने पर 5 से 10 मिनट में उपाय ऐप अथवा टोल फ्री नंबर 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते शहीद मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिवारजनों की सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय में कौन सी डेस्क का गठन किया गया है। ये जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी होते हैं और ये कोरोना के खिलाफ इनकी ड्यूटी लगी है और जंग लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं तो उन्हें हेल्प डेस्क ये पुलिस मुख्यालय पे बनाई गई है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक श्री प्रशांत खरे को हेल्प डेस्क का प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश बांस मिशन के अंतर्गत वन विभाग द्वारा वर्ष 2020 में बांस के कितने पौधे लगाए जाएंगे। यदि बांस के पौधों की बात करें तो ये लगाए जाएंगे 17,56,000 बांस के पौधे। 17,56,000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे। और वन विभाग वर्ष 2020 में 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण करेगा, जिसमें 2,400 हेक्टेयर वन क्षेत्र और 1,600 हेक्टेयर कृषकों की निजी भूमि शामिल है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष 2020 में 17,56,000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे, जिस पर करीब 25 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लगभग 6,50,000 हेक्टेयर बांस रकबा उपलब्ध है। और मध्य प्रदेश में 3 जुलाई 2013 से मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन सोसाइटी गठित हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये बांस मिशन से संबंधित। वर्ष 2020 में वन विभाग और वन विकास निगम ने वृक्षारोपण के अंतर्गत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये बात करेंगे तो वृक्षारोपण के अंतर्गत 3,50,00,000 यदि बता दें तो दोस्तों 3,50,00,000 पौधे रोपित किए जाएंगे इस वर्ष में। उसमें बरसात में वन विभाग और वन विकास निगम, ये वन विभाग और वन विकास निगम एक ही है। ये वन विभाग उसके अंतर्गत काम करता है वन विकास निगम। भारत शासन की स्फूर्ति योजना अंतर्गत किस जिले के बमौरा में चर्म शिल्प विशेष प्रोजेक्ट बनाया गया है। चर्म शिल्प विशेष प्रोजेक्ट जो बनाया गया है वह मुरैना में बनाया गया है। ये बमौरा ही लिखा था। मध्य प्रदेश में हाथ करघा एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए भारत शासन की स्फूर्ति योजना अंतर्गत मुरैना जिले के बमौरा में चर्म शिल्प और जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में पत्थर शिल्प, सीहोर जिले के बुधनी में काष्ठ शिल्प, डिंडौरी जिले में लोही शिल्प और मंदसौर में हाथ करघा बुनकरों के लिए विशेष प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसी प्रकार इमारती लकड़ी फर्नीचर निर्माण के लिए मंडला तथा बैतूल जिलों में स्पेशल प्रोजेक्टर तैयार किए गए हैं। BHEL के आधिपत्य में सौंपी गई 6,000 एकड़ भूमि में कुल कितनी एकड़ भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज होगी। क्या हुआ, इसमें 6,000 जो एकड़ भूमि है उसमें से 1,164.21 एकड़ भूमि BHEL जो भोपाल में स्थित है कारखाना वह उपयोग में नहीं ले रहा है। इससे मध्य प्रदेश शासन ने कहा है कि ये वापस ले लो और जो भी उद्योग हैं उसके लिए काम में आएगी। तो 1,164.21 एकड़ भूमि के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि ये मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग में इसकी ये दर्ज की जाए। प्रधानमंत्री
अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम के तहत प्राइम सपोर्ट स्कीम में किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। इसमें मुख्य सचिव खाद्य उपभोक्ता संरक्षण एवं नागरिक आपूर्ति सदस्य हैं, प्रमुख सचिव राजस्व सदस्य हैं, प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास सदस्य हैं और भी सदस्य हैं इसमें। तो इतना ही पूछा जाता है, अध्यक्षता ही की पूछी जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर विद्यार्थियों को कौन सी कक्षा जनरल प्रमोशन प्रोन्नत करने के निर्देश जारी किए गए हैं? तो अभी 1 से 8 के लिए भी जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है और भी कक्षाओं के लिए दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका 1 से 8 तक जो है अभी हाल ही निर्देश जारी किए गए हैं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। ये जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है जो भी विद्यार्थी हैं 1 से 8 तक के। और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये भी उसी जैसा क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र 2019-20 के कक्षा के विद्यार्थियों को प्रोन्नत जनरल प्रमोशन किया गया है। तो ये किया गया है आपका 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को। जी हाँ, 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को ये जनरल प्रमोशन किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए। किस जिले के सुल्तानपुर सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खबरें आंगन की न्यूज ग्रुप के माध्यम से हितग्राहियों तक आवश्यक जानकारी पहुंचाने के लिए किया गया है? खबरें आंगन की न्यूज ग्रुप के माध्यम से हितग्राहियों तक आवश्यक जानकारी पहुंचाने के लिए किया गया है ये मंदसौर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसा किया गया है। उनके खबरें आंगन की ये न्यूज ग्रुप बनाया है, उसके माध्यम से हितग्राहियों तक आवश्यक जानकारी पहुंचा रही हैं, वो भी ये मंदसौर जिले की। दोस्तों ये आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था। पिछला वीडियो आपका था ये 26 से 30 अप्रैल का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और हमने अभी ये आपका 1 से 15 मई तक का यह वीडियो बनाया है। दोस्तों ये कोरोना वायरस के चलते सब डिस्टर्बेंस हो गया है, लेकिन दोस्तों ये यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहें, ये कभी ना कभी तो जगह निकलेंगी मध्य प्रदेश में और ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा, तो उसकी चिंता ना करें। तो देखते हैं हम ये कि वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक कौन है, डीजीपी कौन है? तो विवेक जौहरी हैं, जो कि अभी हाल ही में बनाए गए थे। विवेक जौहरी, इसका डी आंसर हो जाएगा। और आज का जो आपसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक ज़रूर करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है कि तेंदुपत्ता व्यापार की नई नीति का निर्धारण कर क्षेत्रवार निविदाएं बुला जाकर पत्ते का अग्रिम निर्वर्तन किस वर्ष से किया जा रहा है? 2003 से, 2004 से, 2005 से और 2006 से। इसमें से एक आंसर आपका सही है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये ऑप्शन गलत हो गए हैं। ये 2013, 2014, 2015, 2016 है। तो ये है, ऐसा ही है। और इसे देख लेंगे तो आप बता इसका आंसर जो है 2013 है या 2004 है, 2005 है, 2006 में से एक आंसर आपका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में कि ये तेंदुपत्ता के जो भी ये फल होते हैं, आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं, जहाँ तेंदुपत्ता खरीदा जाता है वहाँ से अग्रिम उसके व्यापारी होते हैं, वो अग्रिम खरीद लेते हैं कि यहाँ पर जितना भी फल आएगा, मैंने अभी बताया था, तो वह हम खरीदेंगे। तो वही अग्रिम निर्वर्तन ये 2013 या 2014 या 2015, 2016 में से एक में से किया जा रहा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और वीडियो हमारा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।